हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि क्लास 12th के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और हर एक चैप्टर से पहले हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट शॉर्ट नोट्स और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। देखते तो आज का चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर array of real number, complex number and function it is denoted by capital letter of alphabets, capital letter of alphabets like A B C डॉट डॉट etc। देखिए डेफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लिए कि डेफिनेशन क्या होता है। शॉर्ट मोटे तौर पे समझिए तो भाई मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स नंबर लाइक रियल नंबर, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट कैसा? तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है। कैसा? तो रेक्टेंगुलर एरे कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे हो गया। ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर एरे। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे नंबर लाइक रियल नंबर जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, या 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा हो गया, 5 आयोटा हो गया, -3 हो गया, 0 भी हो गया। कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, है ना, पी हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? तो नंबर का अरेंजमेंट है। और नंबर में क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। ये सभी का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए और भी इसके अंदर क्या, ये मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए से, बी से, सी से, कोई भी इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये मैट्रिक्स में और क्या क्या चीज होता है। ये मैट्रिक्स में देखिए, ये जो सीधा वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, सीधा वाला लाइन, अगर इसका बात करें तो इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। पहला इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। और ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो भी बोलते हैं, है ना। मैट्रिक्स का रो किसको कहते हैं? तो हॉरिजेंटल लाइन को ही हम लोग मैट्रिक्स का रो कहते हैं। दूसरा यहां बात आता है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन जस्ट लाइक देखिए ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सभी वर्टिकल लाइन हो गए, ऐसे टेढ़ा वाला, ये सभी क्या हो गए? वर्टिकल लाइन। और इधर वाले क्या हो गए? सब हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, रो को जनरली एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को जनरली एन से रिप्रेजेंट किया
जाता है। तो यहाँ हम लोग नया बात क्या सीखे मैट्रिक्स में, भाई रो किसको बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। कॉलम किसको कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और यही रो और कॉलम को अगर मिला दिया जाए तो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। और रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का कुल संख्या को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तीसरा हम लोग ये भी सीख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो को मान लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रो ये 1 हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया है। तो टोटल कितना रोज हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया। टोटल मान लेते हैं कि हमारा m रोज है। टोटल मान लेते हैं कि हमारा कितना रोज है, m रोज है। और कॉलम कितना हो सकता है, तो कॉलम भी इन्फिनाइट हो सकता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं n रोज है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे, और उसको लिखा कहां जाता है, ऐसे कोना में, उसको कोना में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा 3 रो है, तो नंबर ऑफ रो 3 हो गया। मान लेते हैं हमारा 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम 4। इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखा जाता है। यहाँ पे ये कहलाएगा m का वैल्यू और ये कहलाएगा n का वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए होता है क्या, इसको यहां लिखा जाता है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ रो कितना है और इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट। आगे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितना रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन जितना भी आप काउंट कर लीजिए, वो सभी का सभी मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाते हैं, या फिर एंट्रीज भी इसको बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑल नंबर occurring in matrix is called element is called element of matrix। जैसे अगर हम बोले कि उसमें कितना एलिमेंट हो, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स ए ले लेते, इसके अंदर 2 3 4 1 -1 0 ऐसा ले लेते। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 1 2, तो यहां लिखेंगे 2। कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये कॉलम हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। मीन्स इसको गुना कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये हमारा टोटल 6 हो। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सपोज ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो A11 है, ये पहला एलिमेंट हो गया। A12 है, A13 है,
डॉट और डॉट हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट हो सकता है, इस रो के अंदर कितना कॉलम हो सकता है, तो इनफिनाइट हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं A1M बोलते हैं। A21, A22, A23 डॉट डॉट A2M, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3M, ऐसे A3M डॉट डॉट डॉट। और भी हम लोग बहुत ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। डॉट 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 करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितना रो हो सकता है, एम नहीं, कॉलम को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखे थे कॉलम को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना रो हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट एम रो मान लेते हैं। ये हो जाएगा AM1, ये AM2, AM3 डॉट डॉट डॉट। ये वाला लास्ट का एलिमेंट होगा, उसमें रो कितना हो गया m और कॉलम कितना हो गया n। तो इस तरह से मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सभी क्या है, A11, A12, A13, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे। और इसको देखो छोटा फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा, तो कितना रो था, कितना रो, m रो था, कितना रो, m रो, कितना कॉलम है, ये हमारा n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m/n। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे, रीड एज इसको पढ़ेंगे m/n। ऑर्डर को पढ़ा जाता है m/n, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है 2/3, इसको पढ़ेंगे 2/3। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रीड करेंगे। देखिए इसका और भी छोटा फॉर्म भी होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ। इस तरह से भी हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं m/n, जहां I क्या रिप्रेजेंट करेगा, I रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, I रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, और J रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। I क्या होगा, जहां पे I होगा रो, और J क्या होगा, यहां पे J होगा कॉलम। कॉलम जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट को लिखना है, तो ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिखना है तो इसमें देखिए जो 2 है वो क्या है, रो को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दूसरा रो, और ये 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा पहला कॉलम। इस एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो तीसरा और कॉलम भी तीसरा। तो इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स को छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स को, इसको कहते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही बात करेंगे, डिटेल थोड़ा नहीं जाएंगे। पहला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे केवल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नंबर ऑफ रो जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, इसमें कितना रो है, तो 2 रो है। कितना कॉलम है, भी 2 कॉलम। तो इस तरह का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरह का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इसमें बताइए ये हमारा क्या है, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसके जगह पे और भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक रो है और एक कॉलम है तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 -2 4 5 0 7 0। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3। तो अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा हमारा है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 0 -2 3 5
इसमें क्या है, इसमें रो कितना है, इसमें रो हो गया 2, कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इसको कहते हैं इफ एन जो होगा वो एम से बड़ा होना चाहिए। एम क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ अ कॉलम, नंबर ऑफ अ कॉलम नंबर ऑफ रो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगला क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। आप समझ रहे होंगे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स, देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रो बड़ा होगा। समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 और भी ले लेते हैं 4 0। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 2। मींस अगर m बड़ा हो जाए n से, m बड़ा हो जाए n से, तब इसको बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं और वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही रो होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5, केवल एक ही रो होना चाहिए। कॉलम बहुत सारा हो सकता है, कॉलम बहुत सारा हो सकता है, रो एक ही होना चाहिए, इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें से कॉलम एक ही होगा 1 2 3 4 5, इसमें से कॉलम एक ही होगा और रो बहुत सारा हो सकता है। तो 1 2 3 4 रो 5 हो गया और कॉलम कितना हो गया 1। अगर रो एक होगा तो रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। आगे है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, अगर मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसको बोला जाएगा जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जब सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। कहीं कहीं नल मैट्रिक्स भी बोला है ना, वॉइड भी बोला जाता है, वॉइड भी बोला जाता है, मतलब पूरी तरह से खाली जीरो। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है A11 या कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट दिख रहा है ना, जैसे 1 5 9, ये सभी एलिमेंट को बोला आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग समझ गए। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सभी एलिमेंट को डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। आगे देखिए, आगे हम लोग और करने वाले हैं, कुछ और पार्ट है। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जब एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या हो, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 5, और इसके अलावे बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, इसके अलावे अगर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको बोला जाएगा डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा।
इसको बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसके आगे देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब इसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में ये सभी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल और नॉन जीरो होना चाहिए, उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके आगे है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। दूसरे मैट्रिक्स में 5 6 7 ले लेते हैं, 0 1 2। अगर इनके ऑर्डर और इनके ऑर्डर अगर बराबर है, इनके ऑर्डर कितना है 2/3, इनके ऑर्डर भी कितने हैं 2/3, तो ये दोनों को बोला जाएगा ए एंड बी आर कॉल्ड कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स। अगला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और बी के अंदर भी एकदम हूबहू यही एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल बोला जाता है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स एंड हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए और बी क्या है, दोनों इक्वल हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट और हमारा बच गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नो डाउट सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। थैंक यू।